हेलो दोस्तों, हर हर महादेव की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से नहीं है, मतलब पूजा पाठ हो चुकी है, काम हो चुका है घर का। सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय नाश्ता और पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेटे के रूम में। बेटा आया हुआ है, 2 दिन पहले आया था, तो उसके यहाँ वो सो रहा था, तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं और उसके रूम में झाड़ू सुबह नहीं लगी थी। पूरे घर में लग चुकी थी, लेकिन बेटा सो रहा था तो फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा कि वो जब जग जाएगा तब फिर मैं झाड़ू दोबारा से लगा लूँगी इस रूम में। तो यहाँ पे बेटे ने ना कुछ सामान निकाला था, जिससे मेरी एक चूड़ी गिर गई थी उससे, और वो चूड़ी फूट गई है। तो उसने बोला, माँ कांच अच्छे से देख के कचरा समेटना। तो वही एक चूड़ी का आधा टुकड़ा तो मुझे दिख गया है, बेड के पास ही पड़ा था, और आधा टुकड़ा मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि वो अलमारी के नीचे घुस गया या कहाँ घुस गया, तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो खैर वो मैं फिर बाद में देख लूँगी, अभी तो मुझे आधा टुकड़ा ही मिला है। और मैंने चप्पल पहन के अच्छे से साफ़ कर दिया है रूम को, झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि कांच का टुकड़ा है। आप लोगों को पता है कि कांच का टुकड़ा एक ऐसा टुकड़ा होता है जो कि थोड़ा सा भी अगर चुभ जाए तो फिर कितना ज़्यादा परेशान करके रख देता है। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे अक्सर बरसात के मौसम में कांच पैरों में लगते ही रहते थे। मैं स्कूल जाती थी, जब स्कूल से आती थी ना, तो स्कूल से आने के बाद मुझे ना बारिश के पानी में भीगना, और पैरों को जैसे पानी कहीं भरा होता था ना रोड में, तो छपाक से कूदना बड़ा अच्छा लगा करता था। तो मैं चप्पल उतार के ना उसी तरह करती थी, तो मेरे अक्सर बरसात में कांच वाँच बह के आ ही जाते हैं रोड में, तो अक्सर पैरों में लग जाते थे। और अभी भी 2 साल पहले मेरे पैर में ना कांच लग गया था, चूड़ी मेरी टूटी थी और नीचे गिरी, मैंने समेट लिया, छोटा सा टुकड़ा डला रहा तो मेरे पैर में घुस गया। उसने मुझे इतना परेशान किया 7-8 दिन तक। मैं सोचती रही कि शायद अपने से निकल जाए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। मेरे बहुत ज़्यादा पैरों में फिर मुझे डॉक्टर के पास जाके निकलवाना पड़ा, और जो हालत हुई थी ना कांच निकलवाने में पैर से, वो मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे बाल मैंने ना धुल के रखे थे, और अभी ना टॉवल से अच्छे से पोंछ लिया है, तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मैं क्रीम पाउडर तो अभी नहीं लगाना होता, क्रीम ही लगा लेना होता है। तो बस क्रीम लगाया और थोड़ी सी तेल लगाया हाथों में। इस समय अभी बॉडी लोशन मेरा ख़त्म हो चुका है, और बेटियां हैं नहीं अभी, और मैं अभी मार्केट जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद तो बाहर निकलने लायक लगता ही नहीं है। इतनी धूप और गर्मी हो रही है कि कुछ तो बस वही तेल जो भी मिल गया, मेरा तो अब ऐसा ही रूटीन हो गया है कि कोई केयर ही नहीं होती, बस जो भी मिल गया वही लगा लेना होता है। और क्योंकि गर्मी में तो कहीं मार्केट भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लगता है जो है उसी से काम चला लो। बाल धुला था तो सिंदूर लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाल धुलने के बाद ना हम लोगों के मांग का सिंदूर पूरा छूट जाता है। और हर गृहिणी को मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सिंदूर लगा के रखना चाहिए। सो मैंने बाल धुला था, और बाल जब तक मेरे मतलब पोंछ लिया है, पानी इनका सूख गया है। अब थोड़ी देर इनको खुला रखूँगी पंखे में, ताकि ये सूख जाएँ अच्छे से, और तब तक मैं कटहल काट लूँगी। तो इधर हँसिया से ही कटहल कटता है, क्योंकि कभी भी आप सोचो कि चाकू से काट ले तो ये इतना मोटा ताज़ा होता है ना कटहल, कि वो मतलब नहीं ठीक होता। तो ये कटहल जो है ना वो इसका जो अंदर का गूदा होता है ना मोटा मोटा, ये वाला कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये पकता नहीं है। और इसके छिलके भी ना ऐसे हो जाते हैं एकदम मोटे मोटे। आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा कटहल बनाने में इतनी अटहन नहीं है जितनी काटने में अटहल है। इतना ज़्यादा इसमें मतलब तेल, हंसिए में भी तेल लगाओ, हाथों में भी तेल लगाओ, और तब जाके कटहल का थोड़ी थोड़ी, और जितना इसमें कटहल नहीं निकलता उतना उसमें छिलका निकल जाता है, आप लोगों को पता ही है।
तो बाहर काम चालू है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस समय ना बाहर से आवाज़ें आती हैं मेरे वीडियो में और वो सुनाई देती ही देती हैं। मैं कितना भी सोचूं कि थोड़ी देर ना सुनाई दे, लेकिन वो सुनाई देती ही देती हैं। तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं बार बार हँसिए में तेल लगा लगा के काट रही हूँ। दिक्कत होती है तो वही पुरानी औरतें गाया करती थी कि कटहर बनाऊँ मुही अटहर लगत है, काहे की बनाऊँ तरकारी मोरे लाल। तो वही है कि इसको बनाने में इतनी अटहर नहीं है जितनी काटने में है। तो धीरे धीरे करके मैं सारा कटहर काट लूँगी। और ये 2-2.5 किलो तक होगा कटहर, तो इसका आधा तो छिलका ही निकल जाएगा। और ये ना चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ अच्छा लगता है। तो मैं चावल और कटहर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो अभी जब तक कटहर मैं काट रही हूँ और किसी ने आवाज़ लगाया कि मोटर चालू कर दें, तो फिर मैं मोटर चालू करने चली गई। और उसके बाद देखिए सारा कटहर मैंने काट के रख लिया था और इतना छिलका निकला है, इतना कटहर का गूदा निकला है। तो मैंने काट के रख लिया है अच्छे से। और अब मैं इसको बनाऊंगी। तो इसके लिए पहले मसाला पीसना होता है और मसाले में प्याज भी काफ़ी लगती है। 3-4 बड़ी बड़ी साइज़ की प्याज मैंने काट ली थी और उसको लहसुन वगैरह डाल के पीस लिया था। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में तेल भी डाल दिया था। तो कटहर को पहले तलते हैं, तो गरम तेल हो गया है। तो मैं ना इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी कटहर को, क्योंकि बिना फ्राई किया कटहर ना। और मैं देखिए प्याज लहसुन का मसाला भी पीस चुकी हूँ। और खड़ा गरम मसाला जो है वो मैं सब्ज़ी में ऐसे ही नहीं तड़का लगाऊंगी, मैं बताऊंगी कि कैसे करती हूँ मैं। सबके कटहर बनाने का तरीका अलग अलग होता है देखिए। और हम लोगों के घर में ना सूखा कटहर की सब्ज़ी, सूखी वाली कम खाते हैं और तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ यही सिस्टम रहता है कि तरी वाली सब्ज़ी कटहर की जब भी बनती है, बहुत ही कम सूखी सब्ज़ी कटहर की बनती है, वरना तरी वाली ही बनती है। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं और मैं हूँ और मेरे घर में जो भी हैं सास ससुर देवर, सबको मतलब कटहर की सब्ज़ी ज़्यादातर तरी वाली ही पसंद है। तो मैंने ना यहाँ पे और चावल के साथ, तो मैंने देखिए यहाँ पे कटहर को फ्राई कर लिया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हुआ कि कटहर का कलर भी चेंज हो गया है और कटहर एकदम अच्छे से सॉफ्ट फ्राई हो चुका है। मैं जैसे इसको पकड़ती हूँ ना, तो ये काफ़ी अच्छे से टूट रहा है। तो पक भी कटहर आधा पूरा तो पक जाता है तलते तलते, और थोड़ी बहुत जो इसमें कमी रह गई वो बाद में पक जाता है। तो मैं ना आधा आधा करके कटहर फ्राई की हूँ, क्योंकि एक साथ कटहर फ्राई करते बनता नहीं, या तो फिर मुझे आधी कढ़ाई तेल डालना पड़ता, तब पूरा कटहर एक साथ तलती। तो पहले मैंने आधा कटहर तल लिया है। और पता है इस कटहर को ना मैंने ना नमक और नींबू के साथ भी खाया था, अम्मा को भी दिया था, अम्मा को भी अच्छा लगा। और मैं तो हमेशा जब भी कटहर बनाऊँगी तो इससे ना निकाल लेती हूँ 2-4 पीस, उसमें नींबू और नमक मिला के खाती हूँ, टेस्टी लगता है वो। तो आधा कटहर जो बचा था उसको भी मैं उसी तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। और जो बाद में फिर इसको निकालने के बाद फिर मैं अलग से तेल डालूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। अभी फ्राई करने के लिए पर्याप्त है इसमें। तो ये देखिए मैंने सारा कटहर फ्राई कर लिया था और अब कढ़ाई में मैंने अलग से तेल डाल दिया था। अलग से तेल डालने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें जीरा, हींग भी डाल सकते हैं आप। मैं हींग डालना भूल गई थी जल्दी जल्दी में। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है किचन में, तो जल्दी जल्दी वही होता है कि बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया था अलग से और तेल लेके उसमें जीरा डाल दिया था। हींग डालना मैं भूल गई थी, आप हींग भी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ हींग, उसके बाद मैंने एक साइड ना गर्म पानी करने रख दिया था। और जैसे हमारे जीरा चटकने लगे थे ना, वैसे ही मैंने प्याज और लहसुन का जो पेस्ट लिया था उसको डाल दिया था। उसको अच्छे से भूंज लेना है मसाले को, क्योंकि हम लोगों की कोई भी सब्ज़ी बनाएं हम, मसाले का भूंजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मसाला अच्छे से नहीं भूंजता तो फिर दिक्कत हो जाती है, उस सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मैंने खड़ा गरम मसाला पीस के लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैंने खड़ा गरम मसाला यहाँ पे पहले तड़के में नहीं डाला है,
पीस के सिलबट्टे से मैंने पीस लिया था, उसमें एक कटोरी में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है और उसके बाद मैं मिर्ची डालूँगी, मिर्ची हल्दी डालूँगी। और मिर्ची मैंने 2 तरह की डाली है, एक जो घर में कुटी हुई चिली फ्लेक्स आती है वो घर की भी मैंने डाली है, और कुछ मिर्ची ये मैंने घर की पिसी हुई डाली है जो कि मैं खुद पीसती हूँ, और थोड़ी सी मिर्ची मैंने पाउडर वाली डाली है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च कहलाती है, ये वाली डाली है। तो दोनों मिर्ची मैंने डाली है, और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आपके घर में कम तीखा ज़्यादा तीखा खाते हों, क्योंकि मिर्ची से ही नहीं सारा टेस्ट आता है। मिर्ची तो थोड़ा टेस्ट बढ़ाती है, लेकिन सारा टेस्ट मसालों से आता है, मिर्ची बस से नहीं आता है। तो आप लोगों के घर में अगर मिर्ची कम खाते हैं तो कम डालिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका है प्याज लहसुन का, तो इसी में मैं डाल दूँगी ये जो मैंने मसाला बना के रखा है, खड़ा गरम मसाला, धनिया मिर्चा हल्दी का पानी डाल के उसको मैं डाल दूँगी। और अच्छे से इसको भी अच्छे से मुझे भूंज लेना है। तो मैं इसको भी अच्छे से भूंज लूँगी, और थोड़ा सा जो कटोरी में मसाला बचा था उसको मैंने गर्म पानी डाल दिया है, और अच्छे से अब मसाले को भूंज लेंगे जब तक मसाले में भी तेल दिखने ना लगे कि अलग से छूटने लगा है, तब तक मसाले को भी अच्छे से भूंजना है। तो यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया है मसाले के साथ ही, और बस इसको थोड़ी देर भूंजेंगे 2-4-5 मिनट, जब तक ये अच्छे से, और बहुत तेज़ आंच में नहीं मसाले भूंजे जाते, तो प्लीज़ बहुत तेज़ आंच में मसाले नहीं भूंजना है, मीडियम आंच में भूंजना है, ताकि मसाले अच्छे से भुन सकें, और ज़्यादा मतलब ऐसा भी ना हो कि मसाले जलें भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं लिया, कुछ लोग कटहल में टमाटर लेते हैं पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि बिना टमाटर का ही कटहल अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मैं सारे मसालों को फ्राई कटहल के साथ मिला दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें वही गर्म पानी डाल दूँगी जो कि मैंने गर्म करके रखा है। और गर्म पानी डालने से इसका स्वाद तो अच्छा बनता ही है, और इसमें ना कलर भी अच्छा आता है। तो मैं इसमें गर्म पानी भी डालूँगी, और मुझे जितनी तरी चाहिए उतनी ही मैं उतना पानी डालूँगी, क्योंकि कटहल है और इसका जो तरी है वो भी अच्छी लगती है चावलों के साथ। तो चावल और रोटी के साथ मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना पानी डाल दिया है अच्छे से, और इसको ना ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और जितना मुझे पानी ज़रूरत थी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो, या फिर सूखा ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आइए मैं दिखाती हूँ, कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को ना पास से दिखाऊंगी कि कैसा, अभी मुझे इसमें ना मेरा फ़ोन का ना कैमरा थोड़ी ब्लर टाइप का है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ी तरीदार एकदम बनके रेडी हो चुकी है। और अब ये सब्ज़ी तैयार है हमारे चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ खाने के लिए। एक साइड मैंने चावल भी बना लिए हैं, रोटी पहले बन चुकी थी, चावल सब्ज़ी के पहले ही रोटी बन चुकी थी। तो बस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और ये देखिए सब्ज़ी कितना आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। साथ में मैंने पना भी बना के रख लिया था और आम का। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।